डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है, 2 नंबर में पूछा जाता है। या तो इस पे आधारित एक क्वेश्चन पूछेगा या फिर इसी की डेफिनेशन पूछता है। तो देखो, हमने आपको दिया कि थेल्स प्रमेय आपको कैसे आएगा क्वेश्चन। देखो, थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं, ठीक है, यह आएगा थेल्स प्रमेय की परिभाषा दीजिए। उसी का ही दूसरा नाम क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। देखो, पहले इसे इस नाम से जाना जाता था, किस नाम से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। लेकिन अब इसका जो नया रूप या नया नाम है ना, उसे थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो क्या कहता है थेल्स प्रमेय, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा, देखो, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। तो देखो, आइए इसको हम समझते हैं एक चित्र के माध्यम से, ठीक है। मान के चलो क्या है, एक हमारे पास एक क्या है, त्रिभुज है। क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज मान लिया हमने, क्या हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया और ए सी हो गया, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया, हमारा एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो अब उसने क्या कहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान के चलो ये भुजा है, इसके समांतर, यानी कि भुजा क्या है, BC, BC के समांतर एक रेखा खींची जाती है, यानी कि इसी की समांतर। तो आप ये चीज़ समझिए, समांतर का मतलब क्या होता है, इन दोनों रेखाओं के बीच हमेशा समान अंतर रहेगा। क्या समान अंतर रहेगा बच्चों, समान अंतर, यानी कि इन दोनों रेखाओं के बीच कैसा अंतर है, समान अंतर। तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों, समांतर रेखाएं। तो देखो, ये भुजा हमारी भी क्या है, BC है, तो इसी के समांतर एक भुजा खींची जाती है, यहाँ से यहाँ तक। मान लो एक भुजा खींच दी हमने यहाँ से यहाँ तक, यानी क्या है, इन दोनों रेखाओं के बीच कैसा अंतर है, समान अंतर है। कैसा बच्चों, समान अंतर है। इसको हमने नाम दे दिया D और E। क्या नाम दे दिया, DE। ये उसने कहा कि एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को, किसको, AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि इस भुजा का जो मान होगा, इस भुजा की कैसे होगा, बराबर अनुपात में होगा। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे बच्चों, कि जो AD है ना, AD बटे BD बराबर AE बटे CE। कहने का मतलब है, इस साइड जो मान आएगा और इस साइड जो मान आएगा, दोनों मान कैसे होंगे, एक समान अनुपात में होंगे। कैसे होंगे, अनुपात में समान होंगे, ठीक है बच्चों। जैसे हम बता दे रहे हैं आपको कि 5 और कितना हो गया बच्चों, जहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। और मान लिया हमने यहाँ पर, मान लो कितना, मान ले, चलो समान अनुपात में करना है, इसको कितना मान लो, 15 और 21, ये हो गए, ठीक है। यानी कि इसका ये अनुपात क्या है, ये है, इसको भी काटेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5 15 3 7 21, ठीक है। कैसे होने चाहिए, समान अनुपात में। और भी समझा दे रहा है एग्जाम्पल कि 3 बटे 2 हो गया बराबर 2 बटे 3, यानी कि एक समान अनुपात में होने चाहिए। चलो इसके और एग्जाम्पल थोड़े अलग बताते हैं आपके लिए। कैसे, मान के चलो A 1 बटे 3 है बराबर 2 बटे 6 हो गया। यानी कि इसका यहाँ गुणा करेंगे और इसका यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 बराबर 6, यानी कैसा आएगा, बराबर। कैसा आएगा बच्चों, बराबर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है ना आपको, ठीक है। देखो, कहने का मतलब क्या है, यानी कि इस भुजा को क्या किया हमने, इसको क्या, 2 भागों में बांट दिया, AD और BD में। यानी कि इधर जो मान निकलेगा इस भुजा के मान की कैसा होगा बच्चों, बराबर होगा। कैसा, भाई से, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको, देखो, आई होप देखो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। क्या आ रही है, देखो 2 बार पढ़ लो।
यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है, यानी एक भुजा ये है, इसके समांतर हमने एक रेखा खींच ली, ठीक है। समांतर हमने आपको बता ही दिया कैसा होता है, इन दोनों रेखाओं के बीच समान अंतर होता है, तो वे समांतर रेखाएं कहलाती है, ठीक। खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है, यानी इन दोनों भुजाओं को कैसे एक समान अनुपात में विभाजित कर देती है, किसमें, समान अनुपात में, जिसको हम कैसे लिखते हैं बच्चों, AD बटे BD और AE बटे AC लिख लेंगे इसको, ठीक है। ये कैसा हो गया, समान अनुपात में विभाजित कर देती है इसको, ठीक है। इसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों, थेल्स प्रमेय कहते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय, ठीक है बच्चों, थेल्स प्रमेय। चलो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और बताते हैं, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम थेल्स प्रमेय पर ही आपके लिए एक सवाल लेकर भी आए हैं, तो देखो क्वेश्चन कैसा पूछता है आपको, या तो वो आपसे थेल्स प्रमेय की डेफिनेशन लिखवाएगा 2 नंबर में, या फिर आपको ऐसा सवाल दे देगा कि एक त्रिभुज दे देगा आपको, है एक त्रिभुज दे देगा, उसमें दे देगा मान के चलो ऐसे AD का मान क्या हो गया 3 और D से B तक की दूरी क्या हो गई 5 और A से E तक की दूरी कितनी हो गई 6। अब आपसे क्या आएगा कि त्रिभुज ABC में जो DE है ना वो किसके समांतर है, BC के, तो क्या C और E ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो ये क्या करती है, इन रेखाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। ये हम किस में पढ़ चुके हैं, थेल्स प्रमेय में। तो इसमें कैसा लगता है ऐसे सवालों में बच्चों, थेल्स प्रमेय लगती है, क्या लगती है, थेल्स प्रमेय। तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या है, क्या किसके समांतर है, जो DE है ना वो किसके समांतर है बच्चों, BC के है। तब कौन सी प्रमेय लगाएंगे अब हम इसमें, थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये डबल डंडे का मतलब क्या है, समांतर होता है, क्या होता है, समांतर, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय क्या होती है, ऐसे कि ए भुजा के बटे में क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक की भुजा के बटे में ये भुजा आ जाती है, समझ लो डायरेक्ट, AD बटे क्या जाएगा BD बराबर जो AE है ना वो किसके बटे में आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा इसके बटे में, CE। ये बताया ना, यानी ये भुजा की और ये भुजा किस है, समान अनुपात में विभाजित हो जाती है, ये वाली लाइन, यानी कि जो DE लाइन किसको विभाजित कर देगी, इस वाली भुजा को और इस वाली भुजा को बराबर अनुपात में। तो हम कैसा लिख लेंगे इसको, ऐसा। अब देखो इनके मान दिए हुए हैं, कितना दिया हुआ हमें, AD कितना है 3 है और BD 5 है, और समझो AE कितना दिया 6 दिया है, CE का मान निकालना हमें। तो ये चीज़ आती है ना बच्चों, क्या इसका यहाँ गुणा होता है, त्रिया गुणा इसका यहाँ, तो हम क्या लिखेंगे 3 गुणित CE बराबर 6 गुणित 5। अब ये क्या गुणा में है तो भाग में पहुँच जाएगी, तो CE बराबर 6 गुणित 5 बटे 3, काटेंगे 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो क्या निकल कर आ जाएगा अपना, CE बराबर 5 दूनी 10। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। बस बच्चों आपको बस पार्ट 6 में से बस आपसे इतना ही पूछेगा वो, या आपको देगा थेल्स प्रमेय या फिर आपसे ऐसा सवाल पूछेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम आपके लिए पाइथागोरस प्रमेय लेके, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट की।